हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पाथ। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने सभी फ़ोन कंपनियों जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, शाओमी सबको सख्त संदेश दिया है कि हर नए स्मार्टफ़ोन में एक सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए जो आप डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐप है संसार साथी नाम का, गवर्नमेंट साइबर सेफ्टी ऐप है ये। इस पूरे मामले को लीगल पाथ के स्टाइल में क्लियर, फैक्ट बेस्ड और लॉ ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दैट इज डॉट ने स्मार्टफोन कंपनियों को एक कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर भेजा है। हर स्मार्टफोन चाहे भारत में बना हो या बाहर से इंपोर्ट हुआ हो, उसमें संसार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना ज़रूरी होगा। यह ऐप डिलीट नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग को 90 डेज की डेडलाइन दी गई है। पुराने फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए यह ऐप पुश किया जा सकता है। संसार साथी ऐप क्या करता है? सरकार इसे साइबर सेफ्टी प्लस नेशनल सिक्योरिटी का टूल बता रही है। इसके मेन फीचर्स है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो IMEI के आधार पर फ़ोन को ट्रैक, ब्लॉक और रिकवर कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के कनेक्शंस, आपके नाम पर कितने नंबर जारी है, सब पता चलेगा आपको। कोई फर्जी नंबर चल रहा हो तो उसे ब्लॉक करा सकते हैं। चक्षु प्लेटफॉर्म फ्रॉड रिपोर्टिंग यानी फिशिंग कॉल, व्हाट्सएप स्कैम, लोन ऐप फ्रॉड सबको सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं आप। फेक या क्लोन IMEI डिटेक्शन होता होगा उसमें। डुप्लीकेट जो IMEI वाले फ़ोन की पहचान हो जाएगी। सरकार का दावा है कि 7 लाख से ज़्यादा चोरी के फ़ोन जो है वो ब्लॉक ट्रैक किए जा चुके हैं अभी तक। लाखों फर्जी सिम जो है वो डीएक्टिवेट की गई है। सरकार इसे अनिवार्य क्यों बनाना चाहती है? सरकार के मेन रीजंस है कि बढ़ते टेलीकॉम फ्रॉड्स के लिए क्लोन डिवाइसेस या स्कैम कॉल्स, फेक लोन ऐप जो है जो फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे चोरी के जो फ़ोन हैं जो चोरी हो रहे हैं आजकल, उसको रिकवर करना है, रिकवरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। और एक सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड रिपोर्टिंग इकोसिस्टम बनाना है। सरकार कहती है कि ये कदम साइबर सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यूज़र्स के लिए इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पब्लिक को क्या कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है? नए फ़ोन में ऐसे पहले से इंस्टॉल मिलेगा ये, आप इसे डिलीट नहीं कर पाएँगे। और पुराने फ़ोन में ये पॉसिबल है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप को कौन-सी जानकारी मिलेगी? ऐप को आपका IMEI डेटा मिलेगा, सिम और कनेक्शंस डिटेल्स मिलेंगे, फ्रॉड रिपोर्ट लॉग्स है वो मिलेंगे, डिवाइस वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन उसको एप्लीकेशन को मिलेगी। ये सबसे बड़ा विवाद जो है यही शुरू हो रहा है। लीगल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? ऑटोनमी इश्यू हो सकता है। फ़ोन आपका है लेकिन एप्लीकेशन जो है वो गवर्नमेंट का है। क्या सरकार आपको फ़ोर्सफुली एक ऐप इंस्टॉल करके दे सकती है जिसे डिलीट भी नहीं किया जा सकता? ये कंज्यूमर ऑटोनॉमी को भी प्रभावित कर सकता है। डेटा प्राइवेसी और सर्विलेंस कंसर्न्स बहुत बड़े हैं। ये भी सवाल बड़ा है कि क्या इसके सर्विलेंस बढ़ेगा? ऐप IMEI प्लस सिम प्लस डिवाइस लेवल डेटा लेता है। ऑर्डर पब्लिक नहीं किया जाएगा, नो ट्रांसपेरेंसी है। ऐप आगे जाके अपडेट होकर और डेटा ले सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये कॉल रिकॉर्डिंग या चैट सेक्शंस नहीं लेता, लेकिन परमिशन फ्यूचर अपडेट से बदल सकती है। यह मामला सीधे जुड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पुट्टास्वामी जजमेंट से, राइट टू प्राइवेसी 2017 में। कोर्ट ने कहा था प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे ये कौन से आर्टिकल के अंडर है। कोई भी सरकारी कदम प्रोपोर्शनेट, ट्रांसपेरेंट और लीस्ट इंट्रूसिव होना चाहिए। ये पुट्टास्वामी जजमेंट में हुआ था। लीगल चैलेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। बहुत संभव है कि ये मामला कोर्ट तक जाए क्योंकि मैंडेटरी ब्लॉटवेयर है इसमें, अनडिलीटेबल ऐप है, डेटा सिक्योरिटी डाउट्स हैं, ट्रांसपेरेंट पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है। ये सब फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आते हैं। टेक और कंप्लायंस इशू भी हो सकते हैं। एप्पल सबसे बड़ा विरोध कर सकता है। एप्पल के OS में फोर्स अनडिलीटेबल बॉटवेयर की जगह नहीं है। एंड्रॉयड कंपनियां आसानी से कंप्लाई कर सकती है। इम्प्लीमेंटेशंस, अपडेट्स, डेटा स्टोरेज, ये सब के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और फाइनल कंक्लूजन हम देखें तो सरकार साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक बड़ा बड़ा कदम उठा रही है।
लेकिन मैंडेटरी ऐप प्लस नो ट्रांसपेरेंसी प्लस प्राइवेसी रिस्क जो है वो ज़्यादा है। ये 3 कारण हैं कि यह निर्णय एक बड़ा कानूनी विवाद बन सकता है। अगर सरकार ने नियम साफ नहीं किए तो डेटा कौन लेगा, कैसे स्टोर होगा, कब डिलीट होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, तो मामला ऑलमोस्ट निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पाएगा ही पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब and comment the sections. Have a good day.